मेरे प्यारे गुरुपा, मैं हाजिर हूँ आपकी बेटी हेमा, आपके श्री चरणों में, आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर बात के लिए शुक्राना, हर अच्छी बुरी परिस्थिति के लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हर लेसन के लिए शुक्राना। जो भी आप हमको लेसन देना चाहते हैं, लाइफ लेसन्स सिखाना चाहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा, उन सब लाइफ लेसन्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुपा, ये संध्या वेले का मेरा शुक्राना है आपके श्री चरणों में। मैं आपके मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, सारी संगत परिवार को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे प्यारे विपिन अंकल जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज सुबह हमने 13वां अध्याय तक पढ़ लिया था शिव पुराण, और आज संध्या वेले के समय हम गुरुपा की आज्ञा से जितने भी अध्याय गुरुपा पढ़वाएंगे मुझसे, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मुझसे ये सेवा लेने के लिए थैंक यू बाबा। सारी संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो भी ये गुरुपा के शिव पुराण को सुनते हैं, उन सब का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे प्यारे विपिन अंकल जी का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू बाबा। तो संगत जी, चलते हैं हम 14वें अध्याय की तरफ। अग्नि यज्ञादि विवेचन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाएं। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे, परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हों, तो ऐसे पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे, जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है, तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है, वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करे, शेष समय वेद का अध्ययन करे। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आदि सृष्टि में करुणाकर महादेव जी ने सर्व लोगों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्य वार बनाया, और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया, तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि, नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं,
वह विधि भी नियत की उन वारों अर्थात दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करे। नेत्र, शिरो रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावे। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करे। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। बुध के दिन विष्णु का दही से व अनेक प्रकार के भजन पूजन करे तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री, कलत्र अर्थात स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर शीर, दूध, घी से उनकी पूजा सेवा करे। भोगों का इच्छुक शुक्रवार जो जितेंद्रिय हो, षट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करे। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का भजन पूजन करे और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावे। साथ ही उन दिनों के उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश काल पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है, उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र पूर्वक और शूद्रों को तंत्र विधि से पूजन कराना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करे। धनी हो तो धन से पूजा करे, परंतु जो कुछ करे श्रद्धा से करे। फिर तो उसके इस प्रकार करते रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे, उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। 15वां अध्याय गुरुपा की आज्ञा से हम आगे पढ़ते हैं। 15वां अध्याय देव यज्ञ और देश, काल, पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञादि कर्मों में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ गौओं के बांधने की जगह, उससे 10 गुना जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने से होता है, और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मन रमे। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांति के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो
उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है, और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगति करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यति पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती है। इसी से वह गायत्री कहलाती है। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है। वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, जो भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभिष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हम संध्या वेले में ये 2 अध्याय ही पूरे पढ़े हमने। इनके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर बात के लिए शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमसे ये पाठ पढ़वाने के लिए। विपिन अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। ये सेवा भी आपने ही हमको दी है, शुक्राना की सेवा। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। जय संगत जी। आज अगस्त की 14 तारीख है और मेरे गुरु जी का वार है, गुरुवार। और मैं 7:10 पे अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपको शुभ प्रभात। एक नई सुबह फिर लाने से
आपका शुक्राना 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 मेरे मालिका। और जो आप आशीर्वाद देते रहते हैं दिन रात, उनके लिए भी आपको तहे दिल से शुक्राना। बस प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सब छोड़ दिया है, क्योंकि चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। पर मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ठीक रहे, छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी, मेंटली एज वेल फिजिकली दे शुड बी साउंड। बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ आपसे, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर दी हैं इन लोगों ने कि कुछ भी बच्चे गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। तो ये महाराज आप ही को देखना पड़ेगा। दिस इज़ बियॉन्ड अस। बस यही मैं आपसे अरदास करती हूँ महाराज कि एज इट इज़ माई प्लेट इज़ फुल, अब ये एक्स्ट्रा मैं और नहीं ले सकती, ये आप ही को देखना पड़ेगा। ये कहते हुए और आपका हर चीज़ के लिए, हर ब्लेसिंग के लिए, हर सपोर्ट के लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका। मैं अब बैठी थी, मैंने कहा सत्संग पढ़ने से पहले मैं आपका शुक्राना कर दूं और आपको शुभ प्रभात भी कह दूं। सो महाराज, आज का दिन भी अच्छा निकालना, और कुछ नहीं चाहिए। सो ये कहते हुए मैं संध्या वेले में फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू। आज की तारीख है 14 अगस्त 2025 और अभी का समय हो रहा है 8:33। सभी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि आज मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करूँगी, बट हो नहीं पाया। संगत जी, मैं कल थोड़ा बहुत ज़्यादा कल थक गई थी ऑफिस से आने के बाद, और सुबह मेरी आँख नहीं खुली। तो गुरुजी उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी छोटी सी नादान सी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। तो अब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज के अब टाइम मिला है मुझे थोड़ा सा, तो अभी मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कल संगत जी, कल मैंने विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल, मैंने गुरुजी को, मैंने अपने गुरुपा को धन्यवाद दिया था, शुक्राना किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे गुरुजी के लिए आलू के पराठे का भोग लगाने के लिए बोला अचानक ही, और उसमें बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अपने दामाद को भी अपने धीरे धीरे शरण में लाने के लिए, तो उसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, अपार ब्लेसिंग्स के लिए, हम दोनों पे, हमारे परिवार पे, हमारे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा आपका। और मैंने ये भी शेयर किया था कि मैं एक गुड न्यूज़ मिलेगी शायद मुझे कल, और वो जैसे गुड न्यूज़ मिलेगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो कल भी टाइम नहीं मिला मुझे, सुबह भी नहीं मैं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। अपनी छोटी सी बच्ची, नादान सी बच्ची को माफ़ कर दीजिए इसके लिए। तो संगत जी, कल जो मैंने इस चैनल में शेयर किया था कि जो गुड न्यूज़ थी वो मेरी सैलरी के रिगार्डिंग थी। कल मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है
उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि कोटान कोटि लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरु का। एक्चुअली संगत जी मैं काफ़ी सालों से काम कर रही थी वैसे तो तकरीबन 18 साल से, और 2010 में मेरी बेटी आंटी पैदा हुई थी, जिसके चलते मैंने कुछ टाइम के लिए जॉब छोड़ दी, तकरीबन 1 साल। उसके बाद मैंने दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी और तब से मैं रेगुलर कंटिन्यूसली जॉब कर रही थी। 2020 में मेरा बेटा अंकल पैदा हुआ और 2019 में फिर मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ रहे, उसकी वजह से मैंने फिर जॉब छोड़नी पड़ी मुझे, और उसके बाद से मैं घर पे ही थी। तो शुरुआत के तो 2-3 साल मैं खुद भी चाहती थी कि मैं घर पे रहूँ और बच्चों की देखभाल करूँ अच्छे से। उसके लिए मेरी झोली में 2 प्यारे प्यारे बच्चे डालने के लिए अनंतम 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 कोटान कोटि शुक्राना है गुरु का। और सब मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा हमेशा, अपना हाथ उन पर बनाए रखिएगा। जितने भी संगत जी हैं उनके बच्चों को, सबके बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स दीजिएगा। जो माएँ हैं, जो आंटियाँ हैं, जो अंकल हैं, जो पेरेंट्स बनने वाले हैं, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, होने वाले बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, जो इस संसार में आने वाले हैं उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, उन बच्चों को ब्लेस कीजिएगा। और जो अंकल आंटी की चाह है उनके भी बच्चे हो, उनको भी ब्लेस कीजिएगा, उनके सबकी झोली भरिएगा गुरु महाराज जी, सबकी झोली भरिएगा। आपकी जो संगत है सबका कल्याण कीजिएगा गुरु महाराज जी। तो संगत जी मैं अपने सैलरी के बारे में बता रही थी। तो 2020 के बाद मैं दिसंबर 2019 के बाद मैंने जॉब छोड़ दी थी। उसके बाद मैं घर पे थी, तो कुछ साल तो 3-1 साल तो मेरा जो सेविंग्स थी उससे गुजारा चल गया था हमारा। मेरे हस्बैंड अंकल गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो संगत जी आप सब तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट जॉब में इतनी सैलरी नहीं होती कि बहुत अच्छे से गुजारा चल पाए। 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा आज की डेट में बहुत महंगा हो गई है, पढ़ाई हो गई है, महंगाई हो गई है, हर चीज़ को देखते हुए फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं शुरू से ही। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, इतने अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव हस्बैंड वो लाइफ पार्टनर देने के लिए शुक्राना है आपका गुरु का। तो उन्होंने मुझे कभी जॉब के लिए फ़ोर्स नहीं किया, बट फिर मुझे खुद ही लगता था कि नहीं अब मुझे जॉब स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा अंकल 5 साल का हो गया है और मेरी बेटी आंटी 14 साल की है। तो अब थोड़े बच्चे बड़े हो गए, तो अब हम दोबारा से जॉब कर सकते हैं। तो मैं ऐसी जॉब ढूंढ रही थी संगत जी जहाँ पे मुझे टाइमिंग्स की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, सैटरडे संडे छुट्टी हो और सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाए। तो कुछ टाइम से जॉब ढूंढ ही रही थी, और संगत जी ग्रुप आके मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरी ऐश होने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है, माँ लक्ष्मी तेरे घर आने वाली है और 2 करोड़ों की मालकिन बनने वाली है, बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना है गुरु का, इतने अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए। तो एक दिल में तो बहुत ही उम्मीद थी, बहुत ही चाह बनी हुई थी कि जॉब मुझे ऐसी मिल जाए। एक आध जगह मैंने इंटरव्यू भी दिया, बट एक जगह तो मैंने 2-3 दिन काम भी किया, बट वहाँ पे ठीक नहीं लगा मुझे, माहौल ठीक नहीं लगा और टाइमिंग्स भी ज़्यादा थे। तो इस कारण मैंने फिर वो जॉब भी छोड़ दी थी। लेकिन अचानक कि पिछले महीने मेरे पुराने ऑफिस से फ़ोन आया और बोले कि जो हमारे बॉस अंकल है, जो एमडी है, वो मिलना चाहते हैं। तो मैं गई और मैं मिली, और संगत जी मतलब मैं तो उस टाइम मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उन्होंने मुझे बोला, जो उन्होंने मुझे सैलरी मुझे ऑफ़र की और जो टाइमिंग की रिलैक्सेशन इस ऑफ़िस में दी,
और सैटरडे संडे तो छुट्टी है ही यहाँ पे। तो एकदम से मेरी झोली में ये इतनी खुशी डाल दी गुरुपा ने कि मतलब मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कि मतलब दोबारा से उस कंपनी से फ़ोन आएगा और इतना अच्छा ऑफ़र मुझे दिया जाएगा। तो गुरुपा महान है, महान मतलब उन्होंने जो बोला है वो होना ही है, चाहे देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन वो ज़रूर पूरी करते हैं अपने बच्चों की हर इच्छा, बच्चों की हर ख्वाहिश, और रास्ता खुद बनाते हैं वो। मतलब कैसे कहाँ, बस आप संगत जी आप बस विश्वास रखिए, हमें बस विश्वास रखने की देरी है कि नहीं, जो गुरुपा ने बोला है, जो हम गुरुपा हमें मैसेज दे रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं, वो सच ही होना है। तो इसमें संगत जी कोई दो राहें नहीं होती है, ना हमें डाउट करना चाहिए। बस गुरुपा के आदेश का फॉलो करते जाइए, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते जाइए। जो हमारे इतने अच्छे संगत जी हैं, जैसे विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, जो ये हमारे अच्छे सत्संग शेयर कराते हैं और ब्लेसिंग्स हमको गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलवाते हैं, उनको बहुत शुक्राना है। क्योंकि ये मैसेजेस शेयर करते हैं, हमें वीडियो शेयर करते हैं, तभी हमें इतनी अपार ब्लेसिंग्स मिल पाती है, डबल ब्लेसिंग्स, ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिल पाती हैं गुरुपा की। शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको बहुत शुक्राना। और गुरुपा आपको आपके परिवार को खूब ब्लेसिंग्स दें, खूब मेहर करे आप पे। तो संगत जी कल मेरी सैलरी क्रेडिट हुई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन एक और संगत जी देखिए, मतलब कि गुरुपा बहुत ही मतलब सोच समझ के करते हैं जो भी करते हैं। मतलब हम कभी गलत चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन गुरुपा को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, किसको कितना देना है, किसको कब देना है, और किसको क्यों देना है, उनको सब पता है। तो मैं तो अरदास कर ही रही थी, क्योंकि एक्चुअली संगत जी मुझे कंपनी ज्वाइन करने के बाद पता चला था कि थोड़ा सा सैलरी इशू है कंपनी में। तो 1-2 महीने की सैलरी भी थोड़ा सा रुकी हुई थी वहाँ पे सब एम्प्लॉइज़ की। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं मेरी सैलरी इस महीने मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अगले महीने मिलेगी। और खर्चे तो अपनी जगह थे ही, तो मुझे था कि इस बार सैलरी मिलेगी तो मेरे कुछ खर्चे हैं वो मैं मैनेज कर पाऊँगी। तो अचानक ही जो मैसेज आया वो उसमें जो अमाउंट था वो कम था, जितना मैंने सोचा था, जितनी मेरी सैलरी थी डिस्कस हुई थी उस हिसाब से कम थी। तो उस टाइम मेरे को खुशी तो थी एक तरह से, लेकिन अपसेट भी मैं थी। तो मैंने ऑफ़िस से आने के बाद मैंने सबसे पहले गुरुपा से बात की, गुरुपा के आगे मैं बहुत रोई कि गुरुपा ये क्या हो गया, मेरी सैलरी कैसे कम हो गई, ये क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे से कंपनी में किसी ने कोई बात नहीं की थी इस बारे में कि कटेगी या क्या होगा, कैसे भी होगा। बस मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा ये तो बहुत गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। आपने मुझे खुशी तो दी, लेकिन साथ में ये मेरे आंसू भी आ गए, क्यों आए हैं। तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी उस टाइम संगत जी। लेकिन फिर मैंने पहले गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा सब ठीक कर दीजिए प्लीज़, ये जो भी है या जो भी है मेरे लिए अच्छा ही हो, और मेरे मेहनत की कमाई जो है, मेरी मेहनत का फल मुझे मिलना चाहिए। आप इस तरह से अपने बच्चे को नाराज़ नहीं कर सकते, बच्चे को अपसेट नहीं कर सकते हो। तो फिर ये अरदास लगा के मैंने अपने बॉस अंकल को फ़ोन किया और मैंने बॉस अंकल से बात की कि सर आप मेरी सैलरी इतनी थी और मेरे को कम मिले हैं, ऐसा वैसा करके मैंने सारी बातें की बॉस अंकल से। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मेरे बॉस अंकल ने मुझसे इतने अच्छे से बात की और
मेरे बॉस अंकल ने बोला कि तुम चिंता मत करो, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कुछ कहीं पे अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ हो गई हो, इसीलिए कम सैलरी क्रेडिट हुई है। मैं कल अपने अकाउंट्स में बात करूँगा, अपने असिस्टेंट से बात करूँगा और फिर उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो गुरुपा मतलब कि मैंने बस बोला ही था गुरुपा को कि प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद कीजिए, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और बस उसके ही 5 मिनट बाद में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो गुरु अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है। आपको जितना भी शुक्राना मतलब करो गुरुपा, मतलब मेरा हर सांस में शुक्राना है, मेरा हर सांस में शुक्राना है आपको। तो उसके लिए मतलब बिल्कुल ही एकदम से मेरी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो गई कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो संगत जी, आप पूरा विश्वास रखिए गुरुपा पे, वो कभी हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कभी भी वो डूबने नहीं देंगे। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है तो अब कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, अपने पावन धरती पे प्लीज़ मुझे बुलाइए, मुझे आना है, आपके दर्शन पाने हैं और आपका आशीर्वाद, आपका ब्लेसिंग्स लेनी है मुझे। प्लीज़ 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 गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो गई हो, संगत जी गुरुपा मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कुछ मैंने ऐसे अब शब्द बोले हो या गलत कुछ बात बोली हो तो नादान समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं गुरुपा की गुड़िया असम से गुरुपा का शुक्राना सत्संग लेके आज मंगलवार को 12 अगस्त है और संध्या के वेले 7:27 पे संध्या वेले शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ बाबा। आपके चरण कमलों में आपकी बेटी के शुक्राने को बाबा प्लीज स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी बाबा। पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, राम राम। आज मंगलवार का दिन है, आज हमारे हनुमान भैया का भी दिन है और कल रात को मुझे नीम करोली बाबा का बहुत सारा मैसेज मिला था जिसमें दुर्घटना का आसार है इस टाइप का। बाबा नीम करोली जी आज का दिन अच्छा बिताने के लिए, गुरु महाराज जी आज का दिन अच्छे से ख़त्म करने के लिए बाबा, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। पूरा आज का दिन अच्छा गया महाराज। और बाबा बच्चों पे आप हर पल हर सांस से बाबा जो अपनी ब्लेसिंग बरसा रहे हैं गुरु महाराज, इसका कोटि कोटि शुक्राना है बाबा। बाबा कल पता नहीं कौन सा संकट आया था गुरु महाराज। मैं जब बर्तन धोने गई तो जो हमारा बर्तन धोने वाला जो वो है साबुन जिसमें रखते हैं, उसमें बहुत सुंदर सी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मेरा मन इतना दुखा बाबा। फिर आज भी वैसा ही हुआ, मैं बाहर आंगन में निकली तो गोल्डन कलर की एक बटरफ्लाई का विंग पड़ा था बाबा। पता नहीं कौन सा कष्ट आया था महाराज, जो कि आप बाबा इतना अपने बच्चों का ख्याल रखते हो और बाबा लेते हो। बार बार बाबा का मैसेज भी आ रहा है कि काली क्रिया करने वाली औरत अब खुद बर्बाद होगी, गुरुजी का न्याय शुरू, तेरे सारे रुके हुए काम पूरे होंगे, सत्संग सुन, शुक्राना कर और देख खेल। बाबा आप बार बार ये मैसेज दिखा रहे हो कि जो भी औरत है बाबा वो अपने ही जाल में फंस रही है बाबा। पता नहीं बाबा कौन है क्या है बाबा, हम तो अपना कर्म खराब नहीं करेंगे बाबा किसी का नाम लेके बाबा। आप ही जानी जहान बाबा, आप ही देखना कौन है। बाबा का मैसेज था तेरे बेटे की तकदीर पलटने वाली है, संकट खत्म, बस ये सत्संग सुन लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। बाबा का मैसेज था बेटा आज तेरी बंद किस्मत का ताला खोल रहा हूँ, तेरे सारे रोग कष्ट ब्लैक मैजिक आज खत्म होने वाले हैं, सत्संग को सुन। बाबा हर पल हर श्वास श्वास से महाराज आपकी ये बेटी आपका कोटि कोटि शुक्राना कर रही है बाबा। अगर आज आप ना होते बाबा तो ये बेटी पता नहीं बाबा कहाँ होती बाबा। आप हमें फर्श से बाबा जो अर्श का जो सफ़र है बाबा जो तय करवा रहे हो गुरु महाराज, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना बाबा। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बाबा वो लाइफ बाबा एक जहन्नुम, एक मतलब क्या बोलूँ कैसा था बाबा,
काला साया की तरह बाबा अभी लाइफ आपने 360 डिग्री बाबा आपने जो बदल दिया है बाबा। हर श्वास श्वास से आपकी ये बेटी शुक्राना कर रही है बाबा। घर का माहौल इतना प्यारा, इतना अच्छा बाबा, सब कुछ इतना अच्छा हो गया है बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हमारा अंग संग हमारे हाथ पकड़े हैं बाबा, इसके लिए आपकी बेटी आपको तहे दिल से शुक्राना करती है बाबा। पता नहीं किस जन्म में बाबा कौन सा पुण्य कर्म की थी जो कि आपने अपना चरण शरण बाबा, अपनी छत्र छाया आपने हमें बख्शा बाबा। बाबा इस दात के लिए गुरु महाराज कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरु महाराज, मेरे मायके वाले परिवार की तरफ से भी गुरु महाराज, वो आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। और शिखा आंटी जी के सत्संग में भी आज पता चला कि अगर मंदिर में कोई मतलब माता रानी के मतलब उसमें स्वरूप में अगर किसी बाघ का मुंह अगर खुला हुआ है तो उसे हमें नहीं रखना है, वो हमारे घर की बरकत वगैरह खत्म करता है। तो बाबा उनके तो सप्तशती के जो बुक था उसमें था बाबा, मैं भी चेक करूंगी दुर्गा सप्तशती का बुक उसमें कौन सा है। और बाबा हमारे घर पे जो कैलेंडर है शायद उस पर भी हो सकता है, तो मैं उस स्वरूप को साइड कर दूंगी। बाबा ने थॉट भी डाला था शाम को कि कैलेंडर में एक बार चेक कर ले, क्योंकि उसमें मल्टीपल बहुत सारे मतलब पिक्चर्स हैं, मतलब माता के और भोले बाबा का। लेकिन अभी मैंने चेक नहीं किया है तो बाबा, लेकिन दोनों मैंने अभी देख रही हूँ, दोनों कैलेंडर में बाघ का जो मुंह है वो बंद है। अब सप्तशती में ही चेक करूंगी कि बाबा अगर उसमें अगर हो बाघ का मुंह खुला तो उसे मैं साइड कर दूंगी। महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आप हमें हर पल बाबा इतना ब्लेस कर रहे हो, हमें आप पहले ही सब कुछ अवगत करा देते हो बाबा, क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं है बाबा। और महाराज मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगी, मेरे सत्संग बाबा काफ़ी टाइम से शेयर नहीं हो पा रहे हैं बाबा, प्लीज़ मेरे सत्संग को शेयर करवा दीजिए। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे पूरा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं सारिका द्वारका से आज बुधवार 13 अगस्त के दिन गुरु जी का सुबह ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। मैं अपने इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के पवित्र मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे सहारा हैं, मेरे साथी हैं, मेरे हमराज हैं, मेरे सब कुछ है, मेरे घर के बड़े हैं। गुरु जी ने मुझे अनेकों कष्टों से बचाया है। गुरु जी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करी है। शुक्राना गुरु जी ने मुझे अनेकों बार नया जीवन दान दिया है। कितनी बीमारियों को काटा है, कितने कष्टों को काटा है। इसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं गुरु का आपका उतना कम है। गुरु पा ने मेरे पति को भी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसके लिए भी शुक्राना गुरु का। गुरु पा ने मेरी बेटियों को खूब अच्छी शिक्षा संस्कार सब कुछ दिया है, खूब अच्छी नौकरियाँ दिलवाई हैं, खूब उनको सुखी जीवन दिया है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। हर दात जो आपने बख्शी है, जो सुंदर सुखमयी जीवन हम बिता रहे हैं, ये गुरु जी की ही देन है। गुरु जी यदि कोई परेशानी आती भी है तो गुरु जी हमें उस मुसीबत से परेशानी से हाथ पकड़ के निकाल देते हैं। गुरु जी का जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और जब से गुरु जी ने मेरा हाथ थामा है, मुझे अपनी संगत बनाने लायक समझा है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। मैं गुरु जी का लख लख बारी करोड़ों बारी अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी चुना, अपनी बेटी बनाने लायक समझा, अपनी धी अपनी संगत बनाने लायक समझा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, रोज़ गुरु जी ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। आज गुरु जी की ब्लेसिंग आई थी सुबह कि मैं तेरे शरीर की एक बीमारी को काट रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने ना जाने कितनी बीमारियों को काटा है, कितने मेरे कष्टों को मुसीबतों को काटा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है जो आपकी कृपा को बयान नहीं कर सकता। जितनी आप मेहर करते हो उतना तो हम शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुपा, कर ही नहीं सकते गुरुपा। यदि आपने हमें अपने आप से नहीं जोड़ा था, यदि आप मुझे अपनी संगत नहीं बनाते गुरुपा, तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। मेरा जीवन कब का ख़त्म हो चुका होता गुरुपा। आप ही की देन है, आप ही की कृपा से हम आज जो भी कुछ हैं, जो भी छोटा मोटा सुखी जीवन हम जी रहे हैं, वो सब आप ही की देन है गुरुपा। आपकी हर दात का शुक्राना, जो भी कुछ आपने जीवन में दिया है सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
जो चीज़ आगे दोगे उसका भी शुक्राना, और जो चीज़ हमें नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें वही चीज़ देते हैं जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे लिए ठीक हो, और जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, जो गुरु जी को तो सब पता है, तो गुरु जी को जो चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं लगती वो हमारे से ले लेते हैं या हमें नहीं देते। तो हर समय हमारी सुरक्षा करने का, हमारे को अपने सुरक्षा कवच में रखने का, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं गुरु जी का कोटि कोटि नमन करती हूँ, अनेकों बार शुक्राना करती हूँ, लख लख बारी, करोड़ों अरबों खरबों बारी शुक्राना करती हूँ। गुरु पा ने अनेकों संकटों से बचाया है, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने अनेकों बीमारियों से बचाया है, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा ने अनेकों कष्टों से बचाया है, शुक्राना गुरु जी। यही नहीं, रोज़ बहुत सारे सत्संग होते हैं छोटे बड़े, गुरुपा हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अभी कल परसों की बात है, मेरे पति की जेब से कुछ पैसे गिर गए थे और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ गिर गए, कहाँ हैं। उनको ये लगा कि खो गए, कहीं गिर गए। उन्होंने सारे में ढूंढा लेकिन नहीं मिले। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी पैसे गुम हो गए। उनको ये भी नहीं पता था कि कितने पैसे थे उनकी जेब में, कहाँ गिरे, कैसे गिरे। मैंने दिन भर अरदास करी और हमने खूब ढूंढा, सब जगह ढूंढा। पूरे दिन मैं और मेरे पति और हमारे बच्चे परेशान रहे कि पैसे कहाँ गिर गए, कहाँ चले गए, क्यों नहीं मिल रहे। संगत जी, जब मैंने अरदास करी तो रात को पता चला कि वो पैसे उनकी किसी दूसरे कपड़े की जेब में रह गए थे और वो कपड़ा कहीं गिर गया था, घर के अंदर ही किसी कोने में पड़ गया था। लेकिन गुरुजी उसमें पैसे सुरक्षित थे, जितने भी उनकी जेब में पैसे थे। तो इस तरह से गुरुजी ने, हम तो सोच चुके थे कि पैसे खो गए हैं, लेकिन गुरुजी ने मिल ढूंढवा दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत का हर छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं। गुरुजी को पता था कि कल मैं पूरे दिन परेशान रही, क्योंकि मुझे था कि नुकसान हो गया, पता नहीं पैसे गिर गए, खो गए, किसने ले लिए, कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर रात होते होते गुरुपा ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया। पैसे मिल गए, खोए नहीं थे, घर में ही कहीं गिरे पड़े थे किसी कपड़े के अंदर, और वो मिल गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। यही नहीं, जब मैं कभी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, कहीं मार्केट घर से बाहर निकलती हूँ, मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी मेरे साथ चलिए। मेरे पति अंकल, मेरी बेटियाँ ऑफिस जाती हैं, मैं गुरुजी को कहती हूँ आप उनके अंग संग रहना। तो गुरुजी हमेशा हर संगत के साथ अंग संग रहते हैं और अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। अनेकों बार मुझे गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में दर्शन देते हैं। और ब्लेस नंबर की गाड़ियाँ जहाँ भी मैं जाती हूँ, गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। इस तरह से ना जाने कितने रूपों में गुरुजी हमें अपने दर्शन कराते रहते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। जो गुरुजी प्यार हमें करते हैं वो कोई और कर ही नहीं सकता। संगत जी, गुरुजी अपनी हर संगत से ढेरों प्यार करते हैं। इसीलिए तो ये परम पिता परमेश्वर, हमारे परमात्मा, हमारे महाशिव हैं, जो हर संगत की छोटी से छोटी चीज़, छोटी से छोटी परेशानी को दूर करते हैं। हर पल, हर घड़ी, हर संग हमारे साथ है। इसीलिए तो हर छोटी बात जो हम मन में सोचते भी हैं वो पूरी हो जाती है, और किसी न किसी तरह टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा हमें अपना मैसेज पहुंचा देते हैं। गुरुजी को मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। गुरुजी की बेटी, उनकी नातिन की शादी है दिसंबर में। गुरुजी ने ही तय करवाई है, गुरुजी ने ही लड़का ढूंढा है, और गुरुजी ही सारी तैयारियां करवाएंगे। गुरुजी, आपकी बेटी की शादी है, आपकी नातिन की शादी है, आप ही को सारे इंतज़ाम देखने हैं, आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को सब कुछ संभालना है। और हमारी क्या औकात है कि हम करेंगे। हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पापा हो, आप हमारे घर के बड़े हो, या आपके घर में शादी है, आपकी बेटी की शादी है, तो आप ही को देखना है। संगत जी, मेरी अरदास है गुरुजी से कि जो लोग दुखी हैं उनके दुख दूर करें, जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियां दूर करें, जो लोग कष्ट में उनके कष्ट दूर करें, और सारी संगत की झोलियों में खुशियां भरें। गुरुजी का आज ये भी मैसेज आया था कि जो औरत तेरे को गिराना चाहती थी, तेरे को गड्ढे में, तेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, वो अब उसको गड्ढे में गिर रही है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं नहीं जानती वो कौन महिला है, कौन औरत है, कौन है जो मेरा बुरा चाहती है। मैंने उसको क्षमा कर दिया। बस मेरी अरदास है कि गुरुपा आप भी उसको सद्बुद्धि दो, उसको ज्ञान दो कि वो गलत काम कर रही है, उसको सही रास्ते पे लाओ। और मेरी अरदास है गुरुजी, अपनी हर संगत के अंग संग रहो, सबका कल्याण करो, सबकी झोलियों में खुशियाँ भरो। और ये नहीं गुरुजी, मेरी आपसे ये भी अरदास है कि इस विश्व में शांति बने रहे। आजकल के जो हालात हो रहे हैं युद्ध के,
बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं, वो सब ख़त्म कर दो गुरुजी। कोई वर्ल्ड वॉर ना हो, किसी भी देश के बीच में कोई लड़ाई ना हो, सब देश आपस में मिलजुल के रहें, संसार के सब लोग प्रेम, शांति, सद्भावना और भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें, विश्व में शांति स्थापित हो, कोई नुकसान ना हो। क्योंकि संगत जी, जब लड़ाइयाँ होती किसी भी देश के बीच में, चाहे वो किसी भी देश के बीच में, नुकसान जान का होता है, जान माल का होता है, और जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, वो परेशान होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उसका दुष्परिणाम भुगतते हैं। मैं नहीं चाहती, मेरी अरदास है गुरुजी से कि किसी भी देश के बीच में, चाहे वो कोई सा भी देश हो, किसी के बीच में कोई लड़ाई ना हो, विश्व में शांति स्थापित रहे और सब देश मिलजुल कर रहें। क्योंकि अगर ये लड़ाइयाँ हुई, अगर वर्ल्ड वॉर हुआ, तो पूरी मानव जाति को खतरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब संगत को अरदास करनी चाहिए गुरुजी से कि गुरुजी सबको शांत करें। जितने भी जो देश जो आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं कितने सालों से, उन सब की लड़ाइयाँ ख़त्म हो, बंद हो जाए हमेशा के लिए, और विश्व में चहूँ ओर शांति हो, खूब उन्नति हो, प्रगति हो, और सारे लोग, पूरी मानव जाति प्रकृति का खास ध्यान रखें, जानवरों को भी प्यार करें, सबका भला करें, और सब लोग आपस में प्रेम, शांति, सद्भावना और भाईचारे के साथ मिलजुल करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में यदि मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे सभी संगत क्षमा करें, गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। और मेरी अरदास है कि जो अंकल आंटी मेरे ये चैनल सत्संग अपने चैनल पर अपलोड करें, उनको भी ढेरों ब्लेसिंग दी जाए। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं मोनिका छतरपुर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी की इतनी कृपा हुई है संगत जी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मेरा पहला सत्संग ये है कि मेरे बेटे की पढ़ाई पूरी करवाई और अच्छी कंपनी में जॉब लगवाई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कि सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अब तो ना के बराबर है। ये शुक्राना मेरे बहुत ना के बराबर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। ये शुक्राना मेरे पति अंकल के और मेरे दोनों और आपके दोनों नातिन की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों को अच्छी परवरिश, मेरे बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए शुक्राना गुरु का। बहुत अच्छे बच्चे दिए आपने गुरु का, उनका शुक्राना गुरु का। मेरे पति अंकल अब काम पे जाने लगे हैं, उनका शुक्राना गुरु का। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी हमेशा सत्संग देते हैं कि बेटी मैं तुम्हें नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी, गुरु की कृपा से अब हमने एक घर देखा है और गुरु जी की कृपा से हमने डाउन पेमेंट की भी कर दी है। बस गुरु की थोड़ी सी कृपा, थोड़ी सी लोन कराने में रुकावट आ रही है। गुरु का आपसे यही अरदास है, गुरु का लोन होने में कोई दिक्कत ना है गुरु का, और आप इसे आसानी से करा दो गुरु का। शुक्राना शुक्राना गुरु का। आपकी बेटी अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती है और दूसरे सत्संग की तैयारी करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी अपना 14 अगस्त का संध्या वेले शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सुम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी इन पर सेम कृपा बरसाते रहे। शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में समर्पित है। गुरु जी महाराज ने 2 दिन पहले मेरे स्वप्न में एक पानी के अंदर, बहुत सारी पानी के अंदर मेरे हाथों में मछलियाँ आ गई थी।
और एक उसमें से एक इतनी बड़ी मछली, वाइट मछली थी जो मर गई थी। तो फिर गुरुजी महाराज ने मुझे सुबह मॉर्निंग में सत्संग सुनवाया कि जो एक आंटी सत्संगत आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज ने मछली मतलब उनके घर में जो टैंक था, फिश टैंक था, तो उसमें मछलियाँ मर गई थी और उस मछलियों के द्वारा गुरुजी महाराज ने उनका बहुत बड़ा कष्ट काटा था। तो गुरुजी महाराज ने स्वप्न में मछली को मारकर जो कष्ट काटा है उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और जब मैंने सुबह गुरुजी महाराज का जो हम लोटा रखते हैं, कलश रखते हैं, उसको मैंने सुबह मॉर्निंग में छिड़काव करने के लिए मैंने उसकी प्लेट हटाई, तो उसके अंदर जैसे जो स्किन रहती है वो जैसे चिपकली या ऐसा कुछ स्किन, जैसे कि कुछ एनिमल की स्किन टाइप का छोटा सा टुकड़ा सा उसमें से निकला था। और फिर मैंने सोचा, और वो लोटा भी अंदर से ब्लैक ब्लैक हो गया था। मैंने सोचा कि हो सकता है जो रात में स्वप्न आया था, जो मछलियाँ मरी हुई थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे संकेत देने के लिए उस मछली के एक कण को उस जल प्रसाद में दिखाया, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि गुरुजी महाराज ने जो कष्ट काटा है वो मछली को स्वप्न में आकर उन्होंने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। क्योंकि जब अमावस पूनम आती है उसमें हमारे जो हेटर्स रहते हैं वो हम पर इतनी बड़ी बड़ी क्रिया करते हैं कि वो सब गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी महाराज ने वो सबसे बड़ी विपदा को काटा है। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज के 2-3 दिन से मेरे शुक्राना सत्संग भी नहीं हो रहे, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। अपनी कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है। हर पल हर क्षण अंग संग रहकर रक्षा करने के लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का। सब ओर से हमारी रक्षा करने के लिए, कृपा बरसाने के लिए शुक्राना है। आपकी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज। और जो हमें पता है, जो ना पता है, उन सभी कृपाओं के लिए शुक्राना है। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।